हाथ मिलाने की प्रक्रिया हमेशा से एक पश्चिमी सभ्यता थी। ऐसा नहीं है, हाथ मिलाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में भी काफी प्रचलित है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अपना दायां हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया का निर्माण किसने किया या इसका आविष्कार किसने किया? आदिकाल से ही हाथ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अपने किसी भी प्रकार के स्वभाव को सामने वाले को व्यक्त करने के लिए हम शुरू से ही अपने हाथ का प्रयोग करते आ रहे हैं। जब भाषाओं का निर्माण नहीं हुआ था और आदि मानव बोलना नहीं जानते थे, तब भी वह अपने हाथ का प्रयोग करके ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। यह प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है, ये आपके पूर्वजों के पूर्वज भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो हमारा हाथ है, इससे हम किसी भी जानवरों को मारने के लिए, दुश्मनों से विजय प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसको किसी दोस्ती के प्रतीक बढ़ाते हैं या दोस्ती के लिए बढ़ाते हैं, तो हम हमेशा अपना दायां हाथ आगे करके उनके सामने अपने हाथ को समर्पित कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिरकार हाथ मिलाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसके पीछे का क्या इतिहास है। आदिकाल से ही हाथ को शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। शुरू में हाथ का प्रयोग दुश्मनों का सफाया करने, जानवरों को मारने, हथियार बनाने, खेती करने, साफ सफाई करने, घर बनाने इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता था। किसी से भी मिलते समय सबसे पहले हम अपना दायां हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रक्रिया सालों से चलती आ रही है? आपके पूर्वज, आपके दादा, उनके दादा के दादा भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे। हाथ बढ़ाने का जो प्रक्रिया है, यही दर्शाता है कि हम सामने वाले से दोस्ती करना चाहते हैं। जब भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी आदि मानव अपना हाथ बढ़ाकर यह दर्शाते थे कि वह सामने वाले के प्रति नेक इरादा रखते हैं। यूनानी लोग जब अपने देवताओं की पूजा करते थे तो वह हाथ उठा के देवताओं के सम्मान के लिए हाथ उठाया करते थे। हाथ उठा के किसी के सम्मान दर्शाने की प्रक्रिया आज भी प्रचलित है, अथवा इसी सम्मान को हम व्यक्ति के लिए दर्शाते हुए हाथ मिला के दर्शाते। उनका किसी की ओर हाथ बढ़ाने का यही मकसद होता था कि वह उसके प्रति समर्पित हैं और वह उससे दोस्ती करना चाहते हैं। प्राचीन धर्मों में भी हाथ को शक्ति का प्रतीक माना गया है। यूनानी लोग जब अपने देवताओं की पूजा करते थे तो सम्मान में अपने हाथ ऊपर उठा देते थे और यह दर्शाते थे कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है। किसी समय हथेली से हथेली जोड़कर नमस्ते करने को हिंदू धर्म में और पहले के काल में भी सम्मान सूचक चिन्ह माना जाता था। भारत व एशियाई के कई देशों में यह परंपरा आज भी प्रचलित है। इससे पहले प्राचीन काल में हाथ चूमने की प्रक्रिया को माना जाता था, लेकिन हाथ चूमने की प्रक्रिया सामने वाले को कभी कभी हीन भावना देती थी। इसलिए इसको बदलते बदलते आज हम हाथ मिलाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति अपना दायां हाथ आगे बढ़ाता है, यह दर्शाते हुए कि वह आपसे दोस्ती करना चाहता है, अथवा आप अपना भी दायां हाथ बढ़ाकर उसकी दोस्ती को सुनिश्चित करते हैं। अरबी लोग सैकड़ों साल पहले अपने से बड़े व्यक्ति का हाथ चूमकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे, लेकिन इससे हाथ चूमने वाले व्यक्ति में हीन भावना पैदा होती थी। इसलिए इस प्रथा को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। अब यह प्रथा पश्चिमी देश के कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया है, जहां पर किसी बड़े या महान व्यक्ति को आदर दर्शाने के लिए उनका हाथ चूमकर उनका स्वागत किया जाता है। हाथ मिलाने का सिलसिला यूनान से शुरू हुआ। प्राचीन यूनान में जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी से दोस्ती करना चाहता था तो उसकी तरफ दायां हाथ बढ़ा देता था। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ा कि हाथ मिलाना एक सामान्य सी बात हो गई। आज हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बिना सोचे समझे ही हमारा दायां हाथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ जाता है। व्यक्ति ये दर्शाता है अपना हाथ बढ़ाते हुए कि वह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अथवा आप भी अपना दायां हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाकर यह दर्शाते हैं कि आप भी उसकी दोस्ती को स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे को सम्मान देना चाहता है या उसका स्वागत करना चाहता है तो वह अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर नमस्कार करता है और सामने वाले को स्नेह की सूचना देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1907 को 8,553 लोगों से हाथ मिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1 जनवरी 1907 को वॉशिंगटन में लगातार 8,513 व्यक्तियों से हाथ मिलाया और हाथ मिलाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। आज पूरे संसार में हाथ मिलाने की प्रक्रिया को दोस्ती का संचार माना जाता है, अथवा जब भी कोई दो देश एक दूसरे के एली बनते हैं तो वह हाथ मिलाते हुए चिन्ह को दर्शाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि अब वह दो देश एक दूसरे के दोस्त हैं। आज सारे संसार में हाथ मिलाने को मित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को कोई मैत्री सूचक उपहार देता है तो उन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हाथ मिले हुए चित्र के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिससे यह निश्चित हो जाता है
कि यह दोनों देश अब आपस में मित्र के रूप में रहने वाले हैं। 2020 के बाद हाथ मिलाने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। इसका कारण कुछ वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं। यह प्रक्रिया जो सालों साल से चलती आई है, अब इन प्रक्रिया को थामने का, लेकिन फिर भी बिना हाथ मिलाए हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हम किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अपनी दोस्ती को आग्रह कर चुके हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद हाथ मिलाने की प्रक्रिया 3 साल के बाद फिर से वापस जोश में आ गई और हम फिर से मित्रता को दर्शाने के लिए अभी भी अब फिर से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। हाथ मिलाने की प्रक्रिया हमेशा से एक पश्चिमी सभ्यता थी। ऐसा नहीं है, हाथ मिलाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में भी काफी प्रचलित है, लेकिन हिंदू धर्म में भी हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो दोनों हाथ हमारे ही होते हैं। हम अपने खुद के शरीर को, जब हम अपनी दोस्ती को दर्शाते हैं तो हम अपने खुद के शरीर के उन 2 अंग को जिससे हम प्रहार कर सकते हैं, उन दोनों को साथ मिला के विनम्रता के साथ दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा इरादा नेक है और हम आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। अपने अच्छे या बुरे भाव सामने वाले को व्यक्त करने के लिए हाथ की बहुत महत्वता है। काल में चलता हुआ नमस्कार आजकल हाय, हेलो और कैसे हैं इन सब में बदल चुका है, लेकिन कितना भी समय में बदलाव आ जाए, आज भी दूसरों के प्रति सम्मान प्रस्तुत करने के लिए हम अपनी शक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, सैल्यूट करने के लिए हम अपने हाथ का ही प्रयोग करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो।